सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बारसा की न्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि डीएम की क्या न्यूज़ चल रही है, लेवेंडोस्की की क्या न्यूज़ चल रही है, वेंगर की क्या न्यूज़ चल रही है और भी बहुत सी न्यूज़ चल रही है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम रैशफर्ड की सिचुएशन इनफ इज इनफ के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई रैशफर्ड ने ऑब्वियसली एक कमेंट किया है और ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ द अब्यूज और ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं परफॉर्मेंस की वजह से ही होती हैं भाई। जब मैच जो फैंस होते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेशियल अब्यूज है या किसी भी किस्म का अब्यूज है, अगर आप मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि आई डोंट स्टैंड फॉर दैट। तो वो गलत है जो फैंस करते हैं। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जब नहीं होती तो फैंस जो हैं वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। और कुछ लोग रेशियल अब्यूज करते हैं, वो गलत है। कुछ लोग वैसे ही अब्यूज करते हैं, वो भी गलत है। और कुछ वैसे ही क्रिटिकल होते हैं, वो जो कि ठीक है, ठीक है। अम, तो खैर आपका सीजन अच्छा नहीं जा रहा, आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो फैंस ने तो आपको क्रिटिसाइज करना है। भाई मैं तो रैशफर्ड के मामले में बहुत क्लियर हूँ, ठीक है। रैशफर्ड की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश प्लेयर्स की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग होती है। ये इंग्लिश टैक्स है, जो सीधी सीधी बात है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, रेशियल अब्यूज ये सारी चीजें एक तरफ, बट देयर वर और अभी भी हैं बंच ऑफ क्राई बेबीज, राइट। अगर आप पोगबा को भी उठा के देखें, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बातें बड़ी बड़ी। रैशफोर्ड को आप उठा के देख लें, पिछला एक सीजन सिर्फ 5 महीने उनके अच्छे गुजरे थे। अगर आप पिछला वाला सीजन उठा के देखें, भाई रैशफोर्ड ने जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल लिया है, इतने में लोग अपना करियर में क्या कुछ करके खत्म भी हो गया होता है, ठीक है। जितना रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरे ख्याल में 7-8 साल से बंदा खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और अभी तक ये बंदा ना मेन मैन बना है, ना कंसिस्टेंट हुआ है। कोई एक सीजन भी कंसिस्टेंट पूरा जो है वो नहीं गया रैशफोर्ड का। अभी उन्होंने नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 5 साल का, 300K पर वीक मिनिमम उनकी वेजेस हैं। अब उनको बेचना भी आसान नहीं है, ठीक है। ऊपर से उनकी जो मैंने कहा ना, इंग्लिश टैक्स और पीआर भी बड़ी स्ट्रांग है। तो भाई मेरे हिसाब से तो क्रिटिसिज्म तो वो डिजर्व करते हैं, जो भी वो रिसीव कर रहे हैं। एरिक टेन हाग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है। मतलब ऑब्वियसली मैनेजर ने अपने प्लेयर को तो सपोर्ट करना है, बट अगर भाई मैं, आपको पता है कि बारसा फैन हूं, और बहुत से प्लेयर्स जैसे डेम्बले हैं, 5 साल उन्होंने कुछ नहीं दिया बारसा को, सवाए वेजेस के और सवाए अपफ्रंट फीस के, जो कि चले रैशफोर्ड की नहीं थी। लेकिन अब आप जाके कॉन्ट्रैक्ट देखें उनका, इज आई थिंक दी हाईएस्ट पेड प्लेयर इन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आउटपुट जीरो है उस बंदे की। तो आई थिंक थोड़ी-सी बर्दाश्त होनी चाहिए, ठीक है? और अपनी पीआर को ना गलत तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं तो बस इस इतना सा ओपिनियन दूँगा इस सारी सिचुएशन के ऊपर। अब थोड़ी बार्सिलोना की बात कर लेते हैं। डीएम की न्यूज़ चल रही है, सीडीएम कह लें, डीएम कह लें। 5 नाम आ रहे हैं, किमिख हैं, उसके अंदर ज़ुबिमेंडी हैं, लबोटका हैं, गिडो रोड्रिगेज़ हैं और डगलस लुइस की भी न्यूज़ आ रही है। ठीक है? ये 5 प्लेयर्स की जो न्यूज़ आ रही है, एलेक्स गार्सिया की भी साथ-साथ चलती रहेगी। अब मेरा क्या ओपिनियन है, देखें, प्रेफरेबली तो ज़ुबिमेंडी हैं। अब वो अलग कहानी है कि वो नहीं आना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो बार्सा नहीं आना चाहते। ऐसा है कि वो रियाल सोसिएडाड जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, तो लोग थोड़ा-सा ना गलत उसको फ्रेम ले, लेकिन आई अंडरस्टैंड द पॉइंट। लेकिन मैं हमेशा जब ज़ुबिमेंडी की बात करता हूँ तो उनकी प्रोफाइल की बात करता हूँ। क्योंकि अगर आप डगलस लुइस की बात करें, किमिक की बात करें, उनाना की बात करें, इवन लबोटका की बात करें, जो कि क्लोजेस्ट टू हैं ज़ुबिमेंडी, कैन आल्सो प्ले सिंगल पिवट, बट वो भी डबल पिवट के अंदर खेलते हैं, ठीक है? इसी तरह आप जितनी भी एलेक्स गार्सिया इन सबकी बात करें तो ये डबल पिवट के प्लेयर हैं, ठीक है? तो ज़ुबिमेंडी का नाम इसलिए बार-बार लिया जाता है, ऑब्वियसली वो नहीं विलिंगनेस शो कर रहे, लेकिन प्रोफाइल के ऊपर नाम लिया जाता है कि वो प्रेफरेबल प्रोफाइल है, बिकॉज़ दैट अलाउज़ यू टू प्ले 4-3-3 सिंगल पिवट, दैट अलाउज़ यू टू प्ले विद अ लेफ्ट विंगर, प्रॉपर लेफ्ट विंगर, राइट? जैसे बार्सा खेलती थी जब बुस्केट्स होते थे, डेनी अल्वेस होते थे, जॉर्डी अल्बा भी थे, और फिर नेमार, और आपको पता उससे पहले भी पेड्रो, ये सारी सिचुएशन। तो दैट इज़ द थिंग, और मेरी प्रायोरिटी ही ज़ुबिमेंडी है। ज़ुबिमेंडी के बाद आई थिंक इट इज़ लबोटका फॉर मी, उसके बाद किमिख है, उसके बाद जो है वो डगलस लुइस हैं, और उसके बाद जो है वो ओनाना है। तो ये मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन ये न्यूज़ चल रही है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए, प्रेफ़रेंस तो यही है चावी की, और जो डिस्कशंस भी हुए हैं, जो सोर्सेज़ भी रिपोर्ट कर रही हैं कि जो चावी हैं वो प्रायोरिटी के ऊपर सिंगल पिवट चाहते हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर चाहते हैं, और बार्सा विल एंड शुड गो बिग ऑन पिवट। तो ये न्यूज़ चल रही है 5 की, मैंने आपको बता दिया। भाई अब लेटेस्ट एक न्यूज़ और भी आ रही है। नूनेज़ का लिंक आया है बार्सिलोना से।
जो कि इतना रिलायबल सोर्स नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूँ। लेकिन उसके बाद ही एक और लिंक आया है कि लेवेंडोस्की जो है वो बार्सा लेवेंडोस्की को सेल कर सकती है, ठीक है? अब ये बहुत टॉप टियर सोर्सेज़ रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये पहले ये न्यूज़ आई नुनियस की और उसके बाद लेवेंडोस्की की न्यूज़ आई। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर रियलिटी हो सकती है, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप इसको लेके एक्साइटेड हो। लेकिन लेवेंडोस्की को तो सेल करने की बात हो रही है ना, तो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ कि भाई उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, नेचुरल डिक्लाइन आ रहा है, सिर्फ 2 महीने उन्होंने अच्छे दिए हैं सीज़न भी, वरना वो आप पूरा हाफ सीज़न दिसंबर तक अगर आप देखें तो दिसंबर, जनवरी तक वो स्ट्रगल कर रहे थे बार्सा के लिए, और बार्सा वाज़ डेस्परेट, इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे बार्सा फैन्स कि दे वर क्राइंग फॉर विक्टर रो। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। लेवेंडोस्की को सेल करके डार्विन नुनियस बहुत ज़्यादा अनलाइकली लगता है मुझे। लेवेंडोस्की के लिए आपको सऊदी से अगर मिल भी जाए, अगर वो सऊदी जाते हैं तो 40-50 मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर लेवेंडोस्की को आप सेल करेंगे 30-35 आपको मिलेंगे राइट नाउ मार्केट के अंदर, अगर स्पेशली वो यूरोपियन क्लब्स के अंदर कहीं पे जाते हैं, तो आपको कैश इन करना चाहिए। आप नुनियस को ना ला पाए वो एक अलग कहानी है, ठीक है? लेकिन आपको कैश इन करना चाहिए। यू शुड लुक फॉर अदर सॉल्यूशंस, क्योंकि 1 साल बाद तो 1 साल में उन्होंने या तो ऐसी आपकी टीम बनी होती ना बारसा की कि भाई चैंपियंस लीग, अब लेकिन द मिसिंग पजल द एक्सपीरियंस इज लेवेंडोस्की। तो आप चैंपियंस लीग के लिए तो लेवेंडोस्की के साथ भी फेवरेट नहीं होंगे नेक्स्ट सीजन, और बगैर भी फेवरेट नहीं होंगे। तो भाई कैश इन करें। रियल मैड्रिड भी यही करती है, बायर्न भी ये करती है, दुनिया के सारे वेल रन क्लब यही करते हैं कि जब टाइम आ जाता है तो वो लटकाते नहीं है, वो कैश इन करते हैं उन प्लेयर्स पे एंड दे फाइंड सॉल्यूशंस। तो यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो नूनियस तो बहुत अनलाइकली लग रहे हैं, बट ये न्यूज़ थी तो मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। थोड़ी-सी यार लेफ्ट विंगर की न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। कवर्ट्ज़कीलिया के काफ़ी लिंक आए हैं। आज पूरा दिन चलते रहे हैं, कल भी आपको पता चलते रहे हैं, फिर आंसू फाटी की भी न्यूज़ आ रही है, दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए कवर्ट्ज़कीलिया एज़ पर रिपोर्ट्स अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे, ठीक है? नेपोली के साथ। तो हो सकता है वो कट ऑफ प्राइस के अंदर अवेलेबल हों। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछें तो आई थिंक कवर्ट्ज़कीलिया इन दिस सिचुएशन थोड़ी-सी कट ऑफ प्राइस में मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 70 तो मुझे लगता है फिर भी आपको देने पड़ेंगे कवर्ट्ज़कीलिया के लिए। आई प्रेफर कवर्ट्ज़कीलिया बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोग उनको गलत तरीके से जज कर रहे हैं। पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब थी, डाउन थी, तो उनकी भी परफॉर्मेंस डाउन थी, ठीक है? लेकिन जो उन्होंने शो किया है मतलब इस सीज़न से पिछले सीज़न, आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। उनके पास पेस है, उनके पास ड्रिबलिंग एबिलिटी है, वर्क रेट है, स्किल है, सब कुछ है टू बिकम अ टॉप प्लेयर, ठीक है? तो आई थिंक कवर्ट्ज़कीलिया टू बार्सा अगर किसी तरह पॉसिबल हो सके तो वो प्रोफाइल है कवर्ट्ज़कीलिया की जो रिक्वायर्ड है, जो मिसिंग है बहुत सालों से, ठीक है? इसके अलावा अगर निको बार्सा पॉसिबल हो तो निको आप कर सकते हैं, लेकिन मैं निको और कवर्ट्ज़कीलिया में से ऑब्वियसली कवर्ट्ज़कीलिया को प्रेफर करूँगा। अब आंसू फाटी की न्यूज़ आ रही है कि पहले न्यूज़ आ रही थी कि डिज़र्बी रख लेंगे, फिर डिज़र्बी ने भी उसके अंदर वो कर दिया कि भाई पता नहीं भाई मुझे, मैं तो पूछूँगा अपने डायरेक्टर से। तो भाई आंसू फाटी का कुछ सीन नहीं लग रहा, मुझे लगता है ब्राइटन ने भी उनको नहीं रखना। अब ये न्यूज़ ऑब्वियसली जब ये न्यूज़ आ रही है कि ब्राइटन ने उनको रखना, तो अब ये न्यूज़ आ रही है कि फाटी इज़ डिटरमिन्ड टू सक्सीड एट बार्सिलोना। ना भाई ऐसे नहीं होता। भाई ऐसे नहीं होता कि आप एक इमोशनल कनेक्शन के ऊपर 4-5 साल हो गए हैं, आप बगैर परफॉर्मेंस के अंदर, अब मुझे पता है बहुत से बार्सा फैन करेंगे मौका दे दो यार, मौका दे दो। भाई मौका दे दो, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मौका दे दो। ये नहीं है कि आप प्लेयर्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगर आपको प्रोफाइल रिक्वायर्ड है वो ना आप लेके आएँ और आंसू फाटी को एक और मौका दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसू फाटी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2 साल के अंदर, और हमें एक एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर चाहिए, ठीक है? तो वी शुड लोन हिम आउट, सेल हिम इफ पॉसिबल। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहती तो फिर तो आपको रखना पड़ेगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन लेफ्ट विंग। अब एक अच्छी न्यूज़ भी आपको दे देता हूँ कि कुबार्सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड होने के बहुत करीब है, और वो 4 मिलियन, आई अज़्यूम लोग लिखते नहीं है, मुझे नहीं समझ लगता क्यों नहीं लिखते, लेकिन 4 मिलियन ग्रॉस से उनकी सैलरी स्टार्ट होगी, 2029 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और एंड सीज़न तक ग्रेजुअली इंक्रीज़ होके 12 मिलियन मेरे हिसाब से ग्रॉस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये नेट होगी, ग्रॉस के ऊपर जाएगी, व्हिच इज़ फाइन। ही हैज़ डन ब्रिलियंटली, लुक्स ऑसम राइट नाउ, और 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज हो सकता है या 500 मिलियन का हो सकता है, ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। अराहो का भाई अभी तक जो है वो डावाडोल ही है, अभी समझ नहीं लग रही कि भाई क्या वो एक्सटेंड करेंगे। मुझे अभी भी ये लगता है कि 70% ही विल एक्सटेंड, बट यू नेवर नो इन दिस फाइनेंशियल सिचुएशन। गाइस इसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा की वही न्यूज़ है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि बार्सा उतना कॉन्फिडेंट नहीं है और ना होनी चाहिए, प्रायोरिटी बर्नार्डो सिल्वा नहीं होनी चाहिए। तो हम और फर्दर न्यूज़ नहीं आई तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लमीन यमाल की सिंपल सी ये न्यूज़ है कि भाई बार्सा हैज़ टोल्ड एज़ पर रिपोर्ट्स के पीएसजी को कि नहीं भाई, ही इज़ नॉट
ऑन द मार्केट, लमीन यमाल जो है वो मार्केट के ऊपर नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है एरिक गार्सिया की, जो कि बड़ी मुझे पॉजिटिव लगी। 15-20 मिलियन, भाई आँखें बंद करो, जूती उतारो, नस लो 15-20 मिलियन लेके एरिक गार्सिया के लिए अगर जिरोना देती है। तो दैट कैन बी वेरी, वेरी हेल्पफुल। या फिर आप एलेक्स गार्सिया, इफ रिक्वायर्ड आप एलेक्स गार्सिया वाला भी पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आपको 15 मिलियन 20 मिलियन मिल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ भाई, लें और निकलें। सो गाइस, मोर और लेस यही न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ऑब्वियसली और कोई न्यूज़ आती है तो हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सो गुड बाय फ्रॉम मी,